भारत सरकार के डाक विभाग ने संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट तैयार किया है, जिसका विमोचन आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों। तो मथुरा से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और आज डाक टिकट जारी होना है, सिक्का जारी होना है, कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। मथुरा से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मौजूद है और दरअसल मीराबाई की जन्मोत्सव पर यह खास कार्यक्रम और इस दौरान भारतीय डाक टिकट जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख पाएंगे, राज्यपाल को आप देख पाएंगे, हेमा मालिनी आप देख पाएंगे इस स्टेज पर, इस मंच पर। और ये डाक टिकट जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मारक सिक्का जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें मथुरा से लाइव आपको हम दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी मथुरा पहुंचने वाले ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं और ये तस्वीरें मैं पुनः निवेदन करूंगा संस्कृति सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन जी से। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। दरअसल एक तरफ जहां राजस्थान में चुनावी शोर थम गया और वहीं ये खबर आपको बता दें, मीराबाई का जो डाक टिकट है वो जारी किया गया। मीराबाई पर डाक टिकट जारी हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मीराबाई पर डाक टिकट जारी किया गया है, तो ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। हेमा मालिनी प्रस्तुति यहां पर देती हुई नजर आएंगी, करीब 1.5 घंटे की प्रस्तुति हेमा मालिनी के द्वारा यहां पर दी जाएगी। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, ये बड़ी जानकारी। तो प्रधानमंत्री मोदी आज मथुरा पहुंचे हैं, कई सौगात मिलने की इस दौरान आस है। मीराबाई पर सिक्का भी जारी हो चुका है, वो तस्वीरें आपको भी हमने दिखाई। साथ ही आपको बता दें 525 रुपए का सिक्का भी आज जारी किया गया, वो भी तस्वीरें आपको हमने दिखाई। तो ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। मथुरा आगमन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि सोशल मीडिया पर भी लिखा था, प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा था कि संत मीराबाई का जीवन निश्चल भक्ति और आस्था का अनुपम उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन, उनके दोहे आज भी हम सभी के अंतर्मन को श्रद्धा भाव से भर देते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ट्विटर पर लिखा गया था। हालांकि इस दौरे को चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जब झारखंड के दौरे पर गए थे, उस दिन मध्य प्रदेश का जो चुनाव प्रचार था वो उसका शोर थम रहा था। यहां पर मध्य प्रदेश में चुनावी शोर थम रहा था और उधर प्रधानमंत्री मोदी झारखंड पहुंचे थे आदिवासियों को सौगात देने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जहां आज राजस्थान का चुनावी शोर थम चुका है, 25 तारीख को राजस्थान में वोटिंग होनी है और उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी मथुरा पहुंचे हुए हैं। सब कुछ ग्राह्य है, जो सबको आत्मसात करती हैं, सबको साथ लेकर चलती है और यही संस्कृति न्यू इंडिया का भी आधार है। ऐसी संस्कृति जो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर विश्वास रखती है। भारत संत मनीषियों और साधकों की समृद्ध परंपरा से अभिसिंचित भूमि है, जिसमें ब्रज भूमि अलौकिक है। देश की ये संत परंपरा हमारी एक गौरवशाली विरासत की अमूल्य निधि है। मध्यकालीन भारत में अनेक महापुरुषों का जन्म इस पावन भूमि पर हुआ था। उसी क्रम में भक्त मीराबाई के जीवन दर्शन व भक्ति की माधुर्य भावना से ओतप्रोत काव्य से हम सदैव ऊर्जा प्राप्त करते रहे हैं। आज से 525 साल पहले मारवाड़ रियासत के गांव कुड़की में सन 1498 ईस्वी में मीरा जी का जन्म हुआ। आपके जन्म का नाम मेहरी कुंवरी था। प्यार से इनको सभी मीराबाई के नाम से पुकारते थे। श्री कृष्ण की भक्ति मीराबाई को आकर्षित कर रही थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यही साधना और तपस्या की भावना मीराबाई को वृंदावन की ओर आकर्षित करती रही। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहत यमुना को,
भोजन दूध दही को, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। उनका कृष्ण प्रेम विरह भाव में अश्रुपात आदि को देखकर वृंदावन के नर नारी समझने लगे कि भगवान श्री कृष्ण की वो परम भक्त हैं। आज भी प्रभु श्री कृष्ण के भक्तों में मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है। मीराबाई ने वृंदावन के गोविंद बाग में जिस स्थान को अपनी साधना के लिए चुना था, आज उस स्थान पर मीराबाई का मंदिर सुशोभित है। इस मंदिर में प्रभु विग्रह के दाहिनी दिशा में मीराबाई की भजन कुटीर है। इस पावन स्थली में प्रवेश करते ही अलौकिक भाव स्वतः स्फूर्त होता है। रैदास जी के प्रति उनका आदरणीय भाव था। ब्रज के संत बल्लभाचार्य जी, विठलनाथ जी एवं षड गोस्वामियों की भक्ति और तपस्या से वह बहुत प्रभावित हुई। यही कारण है कि उनके पदों में सगुण भक्ति का पूर्ण भाव परिलक्षित होता है। वृंदावन में भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए वह नियमित यमुना में स्नान करने के बाद निधिवन, सेवा कुंज, ब्रह्म कुंड, राधा बल्लभ जी आदि मंदिरों में भगवान के दर्शन कर नए नए पदों का गायन करते हुए भाव विभोर होकर नृत्य करती थीं। मीराबाई अनवरत वृंदावन में 15 वर्ष रहीं। वह वर्ष 1546 ईस्वी में द्वारिका चली गई, जहां रणछोड़ दास जी की भक्ति में वो सदैव के लिए विलय हो गई। मीराबाई जी अहिंसा और सहिष्णुता के भाव के साथ पूरी निष्ठा से अपने प्रभु श्री कृष्ण की अटूट भक्ति के मार्ग पर जीवन भर चलती रहीं। प्रभु प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा को छूने वाली संत मीराबाई जी का संपूर्ण जीवन, उनके भक्ति गीत और आदर्श सभी को अपने आराध्य के लिए समर्पित होने और प्रेम व करुणा के भाव के साथ सबके कल्याण का संदेश देते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। प्रभु श्री कृष्ण की परम भक्त संत मीराबाई। देवियों सज्जनों, भारत देश के लिए वर्तमान समय जो है वो पुनर्जागरण का काल है। पूरी गति और पूरी शक्ति से भौतिक प्रगति, साथ ही साथ देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना, इन सभी दृष्टियों से ये पुनर्जागरण का काल है और इस पुनर्जागरण की प्रेरणा है। तो मीराबाई पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री आपको हम दिखा रहे थे। यहाँ पर ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद है। नरेंद्र मोदी जी आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, उनके उद्बोधन के लिए, उनके संबोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय।